हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फीड डाटा कंपाइलेशन कैसे करते हैं। कंजप्शन जो फीड का कंजप्शन होता है वो उसको कंपाइल कैसे करेंगे वो इसमें हम देखेंगे। तो फीड डाटा का जो है उसमें मेरे पास ऑलरेडी डाटा है। तो एनिमल्स को फीड देते हैं डेली डेली। तो 28 दिन का मैंने डाटा यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, जिसमें डे वाइज 28 दिन के पूरा डाटा है। तो 28 दिन में जो फीड ऑफर किया गया था वो सब जगह मैंने 250 रखा है। इसमें चेंज भी होता है बहुत सारी जगह, मीन्स वेट करके डाल देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 250 mg जो फीड है उसको एडजस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर मैंने यहाँ पर 250 रखा है डायरेक्टली, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और और 4 ग्रुप के डाटा मैंने रखे हैं मेल एनिमल्स के। और दूसरा जो फीड जो 24 घंटे बाद जब आप फीड 250 ग्राम्स दिए हैं और उसके बाद आपका फीड जो बचेगा, मीन्स 24 घंटे के बाद जो फीड बचा हुआ है उसको आप वेट कर लेंगे और वेट करके जो निकालेंगे तो वो वेट आपको फीड लेफ्ट में यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे करके आपका जो है 28 दिन का मैंने पूरा डाटा इकट्ठा करके रख लिया है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालना है, वो सब चीज़ें एक बार देखते हैं। क्योंकि ये जो डाटा है ये कंपाइलेशन में वैसे बहुत सारी जगह जो फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज में, जैसे टॉक्सिकोलॉजी में तो ये कंपलसरी होता है ओएसीटी गाइडलाइंस के हिसाब से। पर जैसे फार्माकोलॉजी में क्या है कि किसी स्टडी में इसका यूज होता है, फीड कितना कंजप्शन किया है, और किसी स्टडीज में इसका यूज ज़्यादा नहीं होता। तो बहुत बार इसको वीकली भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है वीकली, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब ये आपका डाटा है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल में फीड ऑफर है, फीड लेफ्ट है। अब इस पर से फीड कंजप्शन आपको निकालना है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक कॉलम इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कॉलम कर दिए और इसको जो है हम उसको इसी उसमें ले लेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे मर्ज सेंटर में। तो ये ग्रुप का एक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, अलग से दिख रहा है जो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अब यहाँ पर फीड कंजप्शन उसको ले लेंगे। फीड कंजप्शन जो है ये 250 में से उसको दिखा देंगे कि कैसे फीड कंजप्शन क्या है। 250 माइनस 121, एंटर दबा देंगे। ये आपका फीड कंजप्शन कितना है। तो एनिमल्स ने 24 घंटे के अंदर में इतने फीड खाया, ये इसमें आ गया आपको। अब इसे ट्रैक कर लेंगे तो पूरा 24 दिन का आपको, पूरा 28 दिन का आपको डाटा निकल आएगा। ठीक है, ये सिंपली आपको सारे ग्रुप्स में कर डालना है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी एक इंसर्ट करेंगे कॉलम, और ये पूरा के पूरा जो है फीड कंजप्शन वाला पार्ट यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर फीड कंजप्शन यहाँ पर भी निकल आया। सेम मैनर में यहाँ पर भी आपको करना है। इसको मर्ज करके सेंटर ले लेंगे और इसे भी मर्ज करके सेंटर ले लेंगे, जैसे कि वो लगेगी वो ग्रुप है। अब सेम टू सेम यहाँ पर स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट में भी कर देंगे। ये आपका फीड कंजप्शन का पूरा डाटा आ गया। अब इसमें क्या करना है, आपको 7 डेज पे सारे जो डाटा है उसका मीन लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे ही 7 डेज पूरे होते हैं तो यहाँ पर एक डाटा और हम रॉ इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करके अब यहाँ पर
ये दोनों का और कोई नहीं लिख देते। अब यहाँ पर मीन लिख दिया हमने, और यहाँ पर अब ये इसका हम मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पर कंजप्शन का पर करके फॉर्मूला अप्लाई किया, एवरेज के, और इसको यहाँ से सेट करके इसको थोड़ा सा ट्रैक करके नीचे लेंगे, और यहाँ से क्लिक करके इसको नीचे तक सिलेक्ट कर और एंटर दबा दें। अब इसको क्या करना है, आपको 2 डिजिट तक मेंटेन कर देना है इसको। ये आपका हो गया। अब ये आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कीजिए और सारी जगह ऐसे डायरेक्ट पेस्ट करते जाइए। स्टैंडर्ड हो गया 8। अब जैसे यहाँ पर एक इंसर्ट किया है वैसे आप 14 डेज पे भी इंसर्ट कर दीजिए। और ये कि यहाँ से पूरा उठा के ये पूरा रो यहाँ पर पेस्ट कर देना। सेम टू सेम 21 डेज पे आपको ऐड करना है एक रो, और सेम टू सेम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। यहाँ पर भी आपको उसे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मीन को डिफ्रेंशिएट करके रखना था, जिससे कि हमें मीन दिख सके कि कहाँ पे कैसा कैसा रिजल्ट है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर कर देंगे। जैसे यहाँ पर येलो ले लिया मैंने, और इसको थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ मैं ये, और इसे पूरा सिलेक्ट करके सब जगह हम पेस्ट कर देंगे। इधर फॉर्मेट पेंट से लेके इधर डबल क्लिक करेंगे, सॉरी इसको फिर से लेना पड़ेगा, डबल क्लिक करेंगे, यही चीजें आपको सब जगह आ जाएंगी। अब इसे डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके यही पेस्ट कर देंगे सब जगह। ये आपका पूरा डाटा बन गया। ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बाद में इसे मैन्युअली वहां पर नीचे हमें लिखना पड़ेगा एवरेज। अब ये आपका जो है डाटा एवरेज के साथ रेडी हो गया कि आपका फीड कंजप्शन हर 7 डेज पे, 14 डेज पे, 21 डेज पे और 28 डेज पे कितना है। तो एवरेज यहाँ पर सब जगह निकल चुका है आपका। अब इस पर से हमें आगे काम करना है कि आगे इस पे को हमें अगर ग्राफ में अब डालना है तो उसको कैसे करेंगे। तो ग्राफ इसका बनाना पड़ेगा आपको। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जाएंगे, ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करके नीचे हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेज, डे 1, डे 2, सॉरी डे 7, ये डेज है। और यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्मल कंट्रोल, जैसे हमारा ग्रुप के नाम हैं ऐसे आएंगे, डिसीज कंट्रोल। स्टैंडर्ड को शॉर्ट में लिख दिया और ट्रीटमेंट को भी शॉर्ट में लिख दिया। ये हमारा ट्रीटमेंट को भी लिख दिया। सबको हमें ब्रैकेट में डाल देंगे। इसको सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें सबका डाटा जो है उस हिसाब से यहाँ पर इससे वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनको डाटा को डालना जरूरी है। तो अब यहाँ से सारे का मीन हम इकट्ठा कर लेंगे। डे 1 का क्या है, डे 1 का ये रहा फीड कंजप्शन, वो डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। आप वहाँ पर ले जाके जैसे ये है, यहाँ पर आप इसका टू रखेंगे, इसका टू रख के ड्रैग करके उस बॉक्स में जाइए जहाँ पर डाटा है, उस पर क्लिक कीजिए और फिर एंटर दबा दीजिए। ये आपका डाटा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही करके आपको सारे का कर लेना है। ये ग्रुप में ऐसे ही करना है आपको। 21 का होगा। वो भी 33 के आसपास। तो ये फीड कंजप्शन का पहला आपका डाटा हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि आपने जो डाटा बनाया है वो किस रो में है। तो इसको शॉर्ट तरीके से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल और हमारा अप्रोक्स वाला बटन दबाएंगे तो ये स्केप के नीचे जो कंट्रोल प्लस स्केप के नीचे जो अप्रोक्स वाला बटन होता है उसको आप दबाएंगे तो ये आपको फॉर्मूला पूरा खुल जाएगा कि आपके अंदर में कौन कौन सा लगा। अब मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक यहाँ पर दिख गई। तो यहाँ पर देखना है हमको वो सेट करने के लिए कि एवरेज हमारा जो है 28 होना चाहिए था। हम यहाँ पर 28 कर देंगे इसको, तो उस हिसाब से ये सेट करेगा। अब इसमें ये एवरेज डाटा है, दूसरा जे में है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू लिख के ये दूसरा जे में है, जे रो में है, तो यहाँ पर जे लिख के यहाँ पर 5 लिख दीजिए, फिर नीचे लीजिए इक्वल टू J12 J20 J28 J36। ये आपको समझ पड़ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे डिसीज कंट्रोल हो गया, ये नॉर्मल कंट्रोल का होगा, डिसीज कंट्रोल का हो। अब स्टैंडर्ड का आप देखेंगे कि किस रो में है। स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड का रो कौन सा है, तो एम रो में है स्टैंडर्ड का जो डाटा आपने रखा हुआ है, जो हमने किया हुआ है फीड कंजप्शन का। तो अब मैं एक बार फिर से बटन दबा के आपको चेक कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये एम वाला डाटा है, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका फॉर्मूला क्या अंदर लगा है वो सब चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस अप्रोक्स बटन दबाया और जो एस्केप के नीचे आता है उसको दबाया, कंट्रोल प्लस एस्केप, तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पर एम में ये एवरेज डाटा आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड में है, जो डिसीज कंट्रोल में जे था, यहाँ पर एम लिखना है, उसी को इज इक्वल टू करके हम जो सेम टू सेम यहाँ पर 5 नंबर्स एम लिख के फिर 5 डाल देंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट इज इक्वल टू लिख के M12 सेम टू सेम यहाँ जैसा कॉपी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहां पर सारा फॉर्मूला को यहाँ वहां के जो डिजिट को वैल्यूज को यहाँ पर लेके आएगा। M20 इज इक्वल टू, इसे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ा सा टीडियस लगता है पर इजी है। आप एक बार करेंगे, आप एक बार कर लिए, इसको फॉलो करके देख लिए तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। M36 ये आपका एम रो हो गया। अब आपको ट्रीटमेंट ग्रुप का देखना है कि ट्रीटमेंट ग्रुप में कौन सा कॉलम है। अब इसको हम कंट्रोल फिर अपोक्स बटन दबाएंगे तो देखेंगे पी में है, ट्रीटमेंट जो ग्रुप है पी कॉलम में है।
तो अब पी कॉलम में उसको सेट करना है सेम टू सेम। अब यहाँ पर जाएंगे, फिर से हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको फिर से दबाएंगे, कंट्रोल प्लस अप्रॉक्स बटन दबाएं। यहाँ पर फिर हम यहाँ पर इसको इज इक्वल टू P5 एंटर, इज इक्वल टू P12 एंटर, इज इक्वल टू P20 is equal to P28 is equal to P36। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम फिर से कंट्रोल प्लस सिंबल फिर से दबाएंगे, कंट्रोल प्लस अप्रॉक्स, और ये आ जाएगा आपका सारा। अब ये सारा आपका मेन डाटा आ चुका है। अब इसे हम सेंटर में ले लेंगे। ये आपका सारा मेन डाटा आ गया। ये आपका पूरा डाटा मिल गया आपको, जो मेन डाटा है फीड कंजप्शन का। पर आपने एक चीज अभी नहीं सोचा। एक चीज सोचिए, जब ये जो डाटा है फीड कंजप्शन 250 ग्राम जो आपने फीड ऑफर किया और ये फीड यहाँ पर बचा, तो इसमें जैसे आप हर ग्रुप में कितने एनिमल्स हैं वो आपने हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फीड कंजप्शन है इससे, ये जैसे हमने एक केज में रखा है 3 एनिमल्स, तो 3 एनिमल्स से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। या 5 एनिमल रखा है तो 5 एनिमल के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे टॉक्स स्टडीज होती हैं तो उसमें 5 एनिमल्स रखते हैं, मैं उस हिसाब से इसको फिर से डिवाइड करता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली इसी को आपको क्या करना है, पूरा कॉपी करना है, ठीक है, और इसको यहाँ पर ही सेम टू सेम पेस्ट कर देंगे। इससे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है डायरेक्टली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे डिलीट कर देना। और ये क्या करेंगे आप यहाँ पर इज इक्वल टू, और ये फॉर इसको इसे लेंगे, ये कॉलम, तो ये ब्रैकेट को इंडिविजुअली डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो ये इंडिविजुअल एनिमल्स का आपका मिल गया फीड कंजप्शन। तो उस ग्रुप में हर एनिमल्स का, जैसे कि नॉर्मल कंट्रोल को डे 1 में जो फीड कंजप्शन इंडिविजुअल एनिमल्स का निकल आएगा आपका 25.8। अब इसको अब हम ड्रैग कर देंगे, 7वें दिन कितना था वो निकल आएगा, 14वें दिन, 21वें दिन और 28वें दिन, तो ये आपका निकल आया। अब इसे आपको ड्रैग कर देना है डिसीज कंट्रोल के लिए फॉर्मूला, और ये सारा आपका निकल आया। इसे हम थोड़ा सा एक्सेस कर देंगे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 2 डिजिट तक रखते हैं। ये फीड कंजप्शन हम लोग को पर एनिमल्स का निकल आया। अब पर एनिमल्स का फीड कंजप्शन निकल आया। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हमें ग्राफ में प्लेस करना है। तो ग्राफ में प्लेस करने के लिए मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि हमें क्या करना है। हमें ग्राफ में प्लेस करने के लिए इससे फिर से इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो इधर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर ट्रीटमेंट एरिया है, ये नॉर्मल कंट्रोल। अब यहाँ पर हम मीन निकालेंगे, यहाँ पर SCM, और यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स कितने थे वो लिखेंगे। अब इसे हम सेंटर में ले लेंगे, और सबके इंडिविजुअल के हम यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल के जैसे हैं, तो इस हिसाब से इसको हम वो दे देंगे, सारे को
एक ब्रैकेट बना देते हैं सही से, यहाँ पर इक्वल टू करके इसे हम डाल देंगे। ये आपका बन गया नॉर्मल कंट्रोल। ऐसे ही आपको बना लेना है, इसको सारे ग्रुप्स का आपको बना लेना है। नॉर्मल कंट्रोल हो गया। अब इसे ही हम कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर पेस्ट करते जा रहे हैं। इसको लिख देंगे दिस इज कंट्रोल। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि फॉर्मूला में क्या है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने नॉर्मल कंट्रोल का ले लिया है, जैसे यहाँ पर G और 48 इस हिसाब से यहाँ पर इसे सेट कर लिया है। अब इसी को आपको कॉपी करना है बगल वाले में, मीन को सिर्फ यहाँ पर, तो ये J के हिसाब से आ जाएगा। पर ये J के हिसाब से आया है, पर ये गड़बड़ है आपका। इसे आपको H के हिसाब से लेना है। क्यों? आप देखेंगे जब इसे मैं कंट्रोल प्लस अप्रोक्स वाला बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर ये H वाले में है, कॉलम में, H वाले कॉलम में है, तो यहाँ पर इसे हमें उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। बल्कि ये यहाँ का ले रहा है तो हमें इसे H वाले कॉलम के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। फिर कंट्रोल और अप्रोक्स बटन दबाऊंगा मैं, यहाँ पर H के हिसाब से इसको सेट कर देंगे हर जगह। ये हो गया आपका दिस इज कंट्रोल का। सेम मैनर में हमें कॉपी पेस्ट करके निकालना है स्टैंडर्ड का, और उसे भी आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका जो कंट्रोल अप्रोक्स दबा के फिर मैं यहाँ पर आप जाऊँगा और स्टैंडर्ड वाला कौन से आई रो में है और ट्रीटमेंट J में है, तो उसे मैं उस हिसाब से जल्दी से सेट कर दूंगा। यहाँ पर हम चाहेंगे आई, जल्दी से कर देंगे आई सबसे कम, आई दबा के आई यहाँ पर के की जगह आई करके इसको एंटर दबाइए, डायरेक्ट किया है। रोल अप्रोच डाल के सारे चेक कर लेंगे कि हमने सही जगह सेट किया है कि नहीं। आई के हिसाब से H जो यहाँ पर है ऑलरेडी, जो कॉलम में आई G H I J उस हिसाब से सेट हो गए। ये अब हम फिर से रिवर्स जाएंगे। अब इसे हम, अब ये ऑलरेडी रेडी हो चुका है डाटा, अब उसे ग्राफ में डालेंगे। अब आप एक चीज सोचेंगे यहाँ पर कि मैंने मीन और नंबर ऑफ वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये जो ग्राफ है ये इसलिए बनाया है ऐसे, क्योंकि हमें ये 2A एनओ में करना पड़ेगा। ये ग्राफ जो बनाना पड़ेगा हमें 2A एनओ में बनाना पड़ेगा और उसमें तीनों कॉलम होना चाहिए। और SCM क्यों नहीं आया है यहाँ पर, आप ये भी सोचेंगे क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर एवरेज निकाला है, ये तीनों का एवरेज आया है, डिवाइडेड बाय 5 किया है। जो 5 एनिमल्स को एक साथ फिर दिया गया, अगर वो इंडिविजुअल केज में रखे होते तो हमें यहाँ पर SCM मिल जाता, पर यहाँ पर हम लोगों ने सारे जो पांचों एनिमल्स का कंजप्शन एक जैसा आया, तो उसमें डिफरेंसेस है ही नहीं। इसकी वजह से हमारा SCM यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये 0 ही रहेगा। ठीक है,
तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर उसको लिखा ही नहीं है। और एससीएम नहीं है तो उसके बाद ये नंबर ऑफ एनिमल्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे आप लिख भी दें 5 एनिमल्स यहाँ पर कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिख देते हैं, चलो इसे ही कॉपी कर लेते हैं सब जगह। वैसे ना लिखें तो कोई इशू नहीं, तो भी अच्छा है, और लिख दें तो भी अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये आपका एसईएम नहीं आया, पर ये सारी चीजें तो हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपको हम बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनाएं। तो देखेंगे, ग्राफ प्रिज्म में जाएंगे, ग्राफिक प्रिज्म में जाके आपको यहाँ पर इसे चेंज करके मीन एसईएम करना है, एंटर करके क्रिएट करना है। जैसे ही क्रिएट करेंगे आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा मीन एसईएम। अब इससे जो है, अब यहाँ पर आप डाटा इसमें सेट कर देंगे, यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे चारों ग्रुप का, और कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाके इसे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप इसे ग्रुप नाम दे सकते हैं, नॉर्मल कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल टीसी, स्टैंडर्ड का एसटीडी, और ट्रीटमेंट का हम देते हैं ट्रीटमेंट। ये हो गया आपका चारों ग्रुप का, चारों ग्रुप का हो गया। यहाँ पर डेज आएंगे, डेज भी लिख देते हैं, यहाँ से ही हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। उसे हम शॉर्ट में लिख देंगे, वहां पर उसे हम और शॉर्ट में लिखेंगे। ये डेज ही हैं पर हम इसे और शॉर्ट में लिखेंगे। क्या अब आपको ये डाटा एनालाइज करना है, एनालाइज करेंगे। टू एनोवा ये सारे सिलेक्टेड होने चाहिए, ओके कीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा सिलेक्शन करना है, तो हम इसी को रख रहे हैं, रेगुलर यूज रेगुलर टू एनोवा, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीपल कंपैरिजन में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन सीखेंगे, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, ऑप्शन टर्कीज टेस्ट रिकमेंडेड, ओके कर। आपका जो ये ग्राफ है ये आ गया है, आप देखेंगे, ठीक है, ये ओके करो। अब यहाँ पर आपको लिखना है, इसे सेट कर लीजिए पहले, 30 के आसपास है, इधर से अनटिक कीजिए, 30 ग्राम करेंगे अप्लाई, ओके। यहाँ पर लिखिए फीड सन कंजप्शन ग्राम पर एनिमल, ये आ गया, ये ले लिया। अब इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो इसके जो डायरेक्शंस हैं लेबल्स के वो चेंज कर सकते हैं आप। वर्टिकल ले लीजिए, या फिर से राइट क्लिक करके इसको चेंज किया, सिर्फ एक क्लिक करना है तो आपको लेबल डायरेक्शन वाला ऑप्शन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल ले लिया, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया डेज, यहाँ से डाटा यहाँ पर
लिख दीजिए फीड कंजप्शन डाटा या निकाल दीजिए इसको, और ये जो है आपका सारे का डाटा जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे ट्रैक कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी उसमें बार में आपका एरर बार नहीं लगा हुआ है, हर कॉलम में कोई एरर बार नहीं। क्यों? क्योंकि एससीएम आपका है नहीं। तो उस हिसाब से आपका ये देखिए, आपका डे 1 पे कितना कंजप्शन था, डे 7 पे, डे 14 पे हर ग्रुप का कितना है। अब इसको थोड़ा सा कलर में डाल लेंगे तो ये और सोवर लगेगा। तो कलर के लिए यहाँ पर हम जैसे नॉर्मल कंट्रोल को हम लेते हैं, ग्रीन ले लिए, लाइट ग्रीन, अप्लाई, फिर नेक्स्ट ले लिया डिजीज कंट्रोल को, रेड, अप्लाई, फिर स्टैंडर्ड को हम ले लिए ब्राउन, और ट्रीटमेंट को हमने ले लिया ब्लू। ये सारे आपके डाटा आ गए। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सब में एक और चीज ठीक करनी है, सब में ये ब्लैक कर देना है, जैसे कि बॉर्डर उसका ओके लगे सब एक ही जैसा। स्टैंडर्ड में भी इसका ब्लैक कर दिया, ट्रीटमेंट में भी ब्लैक कर दिया। ये हो गया, ये आपका पूरा ग्राफ रेडी हो गया। इसके लिए फीड कंजप्शन ग्राम पर एनिमल, हर एनिमल्स के हिसाब से इसका फीड कंजप्शन, ये आपको ऐसा ही आपको ग्राफ बनाना है जब आपको फीड कंजप्शन डाटा पूछा जाए। अगर आपको इंडिविजुअल एनिमल्स को आपने अलग अलग केज में रखा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको ऐसे ग्राफ्स चाहिए। और रही यही अलग, अगर यही ग्राफ को अगर आपको उसमें देखना है और ऐसे एरर विदाउट एरर एससीएम स्टैंडर्ड एरर के इसमें सिग्निफिकेंट निकालना इम्पॉसिबल है, तो ये ग्राफ में सिग्निफिकेंट नहीं निकाला जाता। तो ये ग्राफ को ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है। अगर पब्लिकेशन में भी किसी फीड डाटा मांगा जाता है तो इसको ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है। तो इंडिविजुअल एनिमल्स के लिए आपने बॉक्स में रखा है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उसके लिए कैसे डाटा कंपाइल करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अगर आपने कमेंट किया तो ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।